में नफरत के सिवा और कुछ नहीं है। इस शख्स के खिलाफ जो मेरी जिंदगी तबाह करने पर तुला हुआ है। आज की हमारी वीडियो पाकिस्तान की बहुत ही मशहूर शख्सियत के मुतालिक होगी, जो ना सिर्फ बहुत अच्छी अदाकारा थी बल्कि इसके अलावा भी एक से जायद तारुफ रखती हैं। पीटीवी के गोल्डन एरा की मशहूर अदाकारा, एक कॉलमिस्ट, मुसन्फा, इकोनॉमिस्ट और सोशल एक्टिविस्ट, इसके अलावा यूनाइटेड नेशन की गुडविल एम्बेसडर, एक आला तालीम याफ्ता शख्सियत फरियाल गौहर साहिबा। हमारे पापा हमारे पास क्यों नहीं रहते? भाई जब वो आएंगे ना अगली दफा तो तुम खुद ही पूछ लेना उनसे। वो तो जमीनों पे रहते हैं, हमें क्यों नहीं ले जाते? फरियाल गौहर साहिबा पाकिस्तानी शोबिज़ इंडस्ट्री से मुंसलिक रही, लेकिन इसके अलावा बल्कि अब वो एक सोशल वर्कर हैं जो पाकिस्तान में गुर्बत के खात्मे, जागीरदाराना निज़ाम के खिलाफ, बच्चों और औरतों के सेहत के मसाइल और उनके मुतालिक आगाही और वुमेन राइट्स के लिए जदोजहद करने वाली शख्सियत हैं, जो ना सिर्फ बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीकर हैं बल्कि मेजबानी के फराइज भी सरंजाम दे चुकी हैं। फरियाल गौहर ने मैगजीन में दर्जनों नावल लिखे, इसके अलावा अखबारात के लिए कॉलम भी लिखती हैं। अगर बात की जाए उसके फैमिली पसे मंजर की तो फरियाल गौहर खतीजा अली गौहर की बेटी हैं। खतीजा गौहर जो वुमेन हेल्थ वर्कर थी और माहिर इमराजियात थी, जिसका ताल्लुक साउथ अफ्रीका से था, लेकिन फरियाल के वालिद से शादी के बाद पाकिस्तान आई और पेशावर में आकर सुकूनत अख्तियार की। फरियाल के वालिद पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर थे। रिटायरमेंट के बाद खेती बाड़ी के शोबे से मुंसलिक हुए। फरियाल की बड़ी बहन मदीहा गौहर और भाई आमर अली गौहर। मदीहा गौहर जो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं, जिसने आर्ट और कल्चर के लिए बहुत उम्दा खिदमत सरंजाम दी, जो अजोका थिएटर की बानी थी। अजोका थिएटर जिसने पाक भारत दोस्ती और कल्चर के फरोग के लिए अपना किरदार अदा किया। बल्कि फरियाल गौहर वो पहली लड़की थी जो अजोका थिएटर के साथ एज ए फर्स्ट फीमेल एक्टर मुंसलिक हुई। फरियाल गौहर ने इब्तदाई तालीम लाहौर अमेरिकन इंटरनेशनल स्कूल से हासिल की, केनेट कॉलेज लाहौर से ग्रेजुएशन किया और MC गिल यूनिवर्सिटी कनाडा से PhD की। अपने स्कूल के दिनों में फरियाल गौहर खेल की सरगर्मियों में लड़कियों के स्पोर्ट्स में हिस्सा लेने बल्कि लड़कियों के फुटबॉल और वॉलीबॉल गेम में नुमाइंदगी करने वाली पहली खातून है। इसके अलावा फरियाल गौहर ने अपने स्कूल के दिनों में एक ऐसा इनिशिएटिव अप्रूव करवाया जो काबिल तारीफ है। वो इनिशिएटिव ये था कि पाकिस्तान के हर स्कूल में कौमी तराना पढ़ना लाजमो मलजूम होगा, जिस पर आज तक अमल होता है। इसके अलावा फरियाल गौहर ने 14 साल की उम्र में खुद का स्कूल बनाया, जहां बच्चों के नशोनुमा मुआशरे में बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा किया। फिर MC गिल यूनिवर्सिटी कनाडा चली गई, वहां से मुआशियात में मास्टर्स किया और फिर कई सालों बाद PhD की। इकोनॉमिस्ट के साथ साथ फरियाल गौहर ने अमेरिका और यूरोप से डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने की तरबियत भी हासिल की, जिस वजह से अजोका थिएटर में अपनी बहन मदीहा गौहर के साथ मिलकर मुख्तलिफ असलाही कहानियों की प्रोडक्शन की। अमेरिका यूरोप से तालीम हासिल करने के बाद वो पाकिस्तान आई और पाकिस्तान के मशहूर अदाकार जमाल शाह से शादी की। शादी के बाद जमाल शाह के साथ अपने ससुराल क्वेटा शिफ्ट हो गई। क्वेटा जाकर शोबिज़ इंडस्ट्री में कदम रखा। मशहूर ड्रामा चांद ग्रहण में पार्टिसिपेट किया। यह ड्रामा 1991 में PTV पर रिलीज हुआ और बहुत कामयाब हुआ, लेकिन इस ड्रामे की कामयाबी पर फरियाल गौहर को मुख्तलिफ मसाइल पेश आए। यहाँ से फरियाल के मुश्किल तरीन दौर का आगाज हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान में रहते हुए औरत का TV ड्रामों में शोबिज़ में काम करना नामुमकिन होता था और मज़कूरा ड्रामे में फरियाल के किरदार पर बहुत सवालात उठाए गए और बहुत तनकीद की गई। तमाम तर तनकीद और मुज़ाहमत के बावजूद फरियाल ने इस ड्रामे में काम जारी रखा, लेकिन इस दौरान बहुत तल्ख तजर्बे भी हुए, जिस वजह से पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हुई। मामलात इस कदर खराब हो गए कि नौबत तलाक तक जा पहुंची। फरियाल और जमाल शाह के दरमियान जाती वजूहात की बिना पर तलाक हो गई, लेकिन इस तलाक के मुतालिक आज तक न कभी जमाल शाह ने लबकुशाई की है और ना ही फरियाल गौहर ने। फरियाल लाहौर शिफ्ट हो गई और वहां से कैलिफोर्निया चली गई। कैलिफोर्निया जाकर दूसरी शादी एक डॉक्टर से की। कुछ अरसा मामला ठीक रहे, लेकिन वहां पर एक बार फिर फरियाल के लिए मुश्किलात ने जम लेना शुरू कर दिया। अपने दूसरे शोहर के साथ भी ना बन सकी और इसी अरसे के दौरान फरियाल तन्हाई का भी शिकार हुई, लेकिन इस तन्हाई ने फरियाल के अंदर जज्बा और बहादुरी पैदा की। फरियाल ने लिखना शुरू कर दिया और यूं फरियाल के अंदर एक मुसन्फा ने जन्म लिया। दूसरे शोहर से भी अलैदगी अख्तियार की और वापस पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आकर औरतों के हकूक, वुमेन एम्पावरमेंट, औरतों के मसाइल और खानदानी निज़ाम में औरतों की फैसला साजी की तहरीक का आगाज किया। इसके अलावा बच्चों के मसाइल और ह्यूमन राइट्स पर काम करना शुरू कर दिया। फिर यूनाइटेड नेशन ने फरियाल गौहर को गुडविल एम्बेसडर मुंतखब किया। उस दौर में फरियाल एक अदाकारा से मुसन्फा और इकोनॉमिस्ट के साथ साथ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी बन चुकी थी। एक शो की तकरीब में जब फरियाल को मेजबान की जानब से हसीन और जमील और खूबसूरत अदाकारा के तारुफ से मुखातब करते हुए स्टेज पर बुलाया गया, तो फरियाल ने स्टेज पर आकर उस मेजबान की अच्छी खासी क्लास ली, क्योंकि फरियाल के नजदीक वो खूबसूरत हसीन और जमील के अलावा भी अपना मुकाम रखती हैं। खुद का ऐसा तारुफ पसंद नहीं और ना ही वो चाहती हैं कि उसको बतौर अदाकारा याद रखा जाए। फरियाल गौहर ने आज तक अपनी पर्सनल लाइफ मीडिया पर डिस्कस नहीं की, क्योंकि वो इसको जरूरी नहीं समझती। फरियाल गौहर ने तीसरी शादी इरफान जमील रहमान नामी शख्स से की। पाकिस्तान के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल बना रहे थे, तो फंड रेजिंग के दौरान मुख्तलिफ शख्सियात को मदऊ किया जाता था,
जिनमें एक शख्सियत फरियाल गोहर भी थी। फरियाल गोहर ने अपनी विरासती कोठी जो जमान पार्क लाहौर में वाक़ थी उसको बतौर अतिया शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट कर दी, जो उस वक्त 1.25 करोड़ में फरोख्त हुई और वो तमाम रकम शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को दे दी गई। ये बात बताने का मकसद ये है कि फरियाल गोहर ने सब कुछ खामोशी से किया। अपनी विरासती प्रॉपर्टी शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल को डोनेट करना बहुत बड़ी बात है और आफरीन है हमारे वजीर-ए-आज़म इमरान खान पर, जिन्होंने डोनेशन के मामले में किसी को नहीं बख्शा। खैर ये बात हमने सिर्फ मजाक के तौर पर की है। फिर 2002 में ड्रामा सीरियल चांदनी रातें का हिस्सा बनी जो बहुत कामयाब हुआ। खुश नहीं लग रही? मैं खुश लग रही हूँ ना आपको बाबा? मैं खुश लग रही हूँ ना? अभी इसी सीरियल को दोबारा 2008 में भी रिलीज किया गया। फरियाल गोहर पिछले 26 सालों से मैगजीन के लिए नावल और अखबारात के लिए कॉलम भी लिखती हैं, सोशल कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। इसके अलावा आपका शुमार ऐसी फीमेल सेलिब्रिटीज में होता है जो मीडिया पर भी अपनी दुरुस्त उम्र बताती हैं। फरियाल गोहर इस वक्त 60+ हो चुकी हैं, लेकिन माशाल्लाह दिखने में आज भी बिल्कुल यंग हैं। टीवी ड्रामों में मुआशरती मसाइल को उजागर करने और उनमें बेहतरी लाने को सपोर्ट करती हैं। आज भी पाकिस्तान के शहर लाहौर में मुकीम है, मुख्तलिफ तंजीमों के साथ वाबस्ता है। फरियाल गोहर के मुतालिक जितनी भी मालूमात हमारे पास थी वो हमने शेयर कर दी। गलती की सूरत में मुआसरत और इस्लाह की दरख्वास्त है। इस वीडियो के मुतालिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए अभी हमारा चैनल इन्फॉर्मेशन विद फवाज को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। अगर आप पाकिस्तान के दीगर नामवर फनकारों के मुतालिक जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पाकिस्तानी एक्टर्स बायोग्राफी के नाम से प्ले लिस्ट का लिंक मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप सैकड़ों पाकिस्तानी फनकारों के मुतालिक जान सकते हैं। और इस वक्त आप स्क्रीन पर मुख्तलिफ फनकारों की वीडियोस के थंबनेल भी देख सकते हैं। ये तमाम वीडियोस हमारे इसी चैनल से अपलोड हुई हैं। अगर आप ये वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो इन वीडियोस का लिंक भी उसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द एक अच्छी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।